कराची 1985। एक वक्त था जब ये शहर रोशनियों, खुशबुओं और ख्वाबों का शहर माना जाता था। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि ये रोशनियों का शहर अंधेरों का किला बन गया। एक ऐसा शहर जहां हर रात एक नई दास्तान लिखी जाती थी, और वो दास्तान लिखी जाती थी इंसानी खून से। रात के सन्नाटे में जब लोग अपने घरों के दरवाजों के पीछे दबक कर बैठ जाते, तो सड़कों पर एक खामोश शिकारी निकलता। उसका हथियार था एक भारी हथौड़ा, और उसका शिकार थे बेघर फकीर और सड़कों पर सोने वाले मासूम बच्चे। मगर सवाल यह था, यह कातिल कौन था? एक इंसान या पूरा झंड? और उसने हमेशा कमजोर लोगों को ही क्यों चुना? यह कहानी है हथौड़ा ग्रुप की, पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे गहरे राजों में से एक राज की। यह वो वक्त था जब जनरल जियाउल हक का मार्शल लॉ अपने पूरे जोर पर था। कराची अफगान रिफ्यूजीज, असलहा और ड्रग स्मगलिंग से भरा हुआ था, और इन्हीं हालात के बीच 1985 के इब्तदाई महीनों में सिंध पुलिस के कान खड़े हुए। सड़कों पर लाशें मिलना शुरू हुईं। पहले एक, फिर दो, फिर तीन। हर लाश के सर पर एक ही निशान, एक ही वार, एक ही हथौड़ा। पहली लाश बंदस रोड के फुटपाथ से मिली। एक फकीर जो रात को सोया मगर सुबह आंख न खुली। पुलिस ने इब्तिदा में समझा शायद कोई पागल सीरियल किलर है, लेकिन जब लाशों की तादाद 7 तक पहुंची तो पुलिस को यकीन हो गया यह काम किसी एक का नहीं, ये एक ग्रुप का काम है। 1986 के शुरू में कत्ल कुछ कम जरूर हुए, लेकिन शहर पर इस ग्रुप का खौफ वैसे ही कायम रहा। वक्त गुजरता गया मगर राज गहरा होता गया। फ्राइडे टाइम्स ने 2021 में लिखा, हथौड़ा ग्रुप अब एक अर्बन लेजेंड बन चुका था। एक ऐसा नाम जो उस वक्त कराची के हर बच्चे, हर बड़े की जुबान पर था। लोग कहते थे यह ग्रुप सिर्फ फकीरों को नहीं मारता था, बल्कि एक सीआईडी अफसर को भी कत्ल कर चुका था जो इन्हीं की तलाश में था। पुलिस ने कभी तस्दीक नहीं की, मगर अफवाहें पूरे शहर में फैल गईं। जनवरी 2022 में बीबीसी उर्दू ने रिपोर्ट किया कि ये कत्ल इतने रैंडम थे कि कोई पैटर्न नहीं मिला। न लौटमार, न चोरी, न सियासत, बस एक हथौड़ा, एक वार और सर पर मौत का निशान। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये सोवियत के जीजीबी और अफगान एचएडी के स्लीपर एजेंट्स थे। पाकिस्तान उस वक्त अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था। शायद सोवियत यूनियन बदला लेना चाहता था। एक और रिपोर्ट के मुताबिक यह ग्रुप लिबिया में मुकीम पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल था। कहा जाता है कि वो रोजाना रात को कराची आते, कत्ल करते और सुबह होने से पहले वापस लिबिया चले जाते थे। अफगानिस्तान में जो रशियन इन्वेजन थी उसके बाद पाकिस्तान, आपको पता है, सेंटर बन गया था प्रॉक्सी वार का, और जितनी भी दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस थी वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में काम कर रही थी। और उसमें फिर पाकिस्तान में भी जब रशिया की वहाँ से वापस जाना हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान में एक नया जो है जंग शुरू हुई। आपको पता है हज़ारों पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए, और होता यह था कि फिर हथौड़ा ग्रुप जैसे इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाती थी और ये पूरा प्लान करके की जाती थी, और उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में खौफ। ये बात सुनने में फिल्मी लगती है, मगर उस जमाने के कराची में जहां असलहा, ड्रग ट्रैफिकिंग और जासूसी रोज का मामूल था, कुछ भी मुमकिन था। हीरल मैगजीन 1978 ने एक और थ्योरी दी कि यह दरअसल एक शैतानी कल्ट था। ऐसे लोग जो ड्रग स्मगलिंग से अमीर बन गए थे और अब सियाह रसूमात का हिस्सा बन चुके थे। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया कि उन्होंने समंदर किनारे सफेद लिबास पहने लोगों को देखा जो रात के अंधेरे में अजीब रसूमात अदा कर रहे थे। जबकि दी न्यूज ने लिखा यह एक डेथ स्क्वाड था जो सड़कों पर रहने वाले फकीरों, नशइयों और चोरों को सफाया करने के लिए बनाया गया था। और शायद इसके पीछे खुद जियाउल हक की हुकूमत थी जो मीडिया की तवज्जो दूसरी सिमत मोड़ना चाहती थी। फिर एक ऐसा केस सामने आया
जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सदर के फुटपाथ पर एक 14 साला लड़के की लाश मिली, सर पर हथौड़े गे का निशान और उसके पास एक डायरी में लिखा था कि वो घर से भागा क्योंकि वालिदैन उसे मारते थे। वो कराची में नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, मगर ड्रग माफिया के चिंगल में फंस गया। पुलिस ने ये डायरी छुपाई, मगर एक रिपोर्टर ने उसे लीक कर दिया। उसी से एक नई थ्योरी सामने आई कि शायद हथौड़ा ग्रुप ड्रग माफिया के दुश्मनों को मारता था और फकीरों के कत्ल सिर्फ कवर स्टोरी थे। उसी साल एक और लाश मिली, एक 30 साला शख्स जिसके जिस्म पर गहरे जख्म थे। पुलिस ने सोचा शायद कोई गैंग फाइट है, मगर जब उसके पास से एक नोट मिला, ये पहला नहीं और आखिरी भी नहीं। ये नोट हथौड़ा ग्रुप का पहला बराह रास्त पैगाम था।